अस्सलामुअलैकुम। मेरी बेवा जेठानी सदमे से पागल हो गई थी। हर वक्त गुस्से में रहती थी। शौहर काम पर जाते हुए मुझे घर में बंद कर जाता कि वो पागल औरत तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं छत पर अपनी हमसाई से दवाई लेने चली आई। तभी जेठानी की छत पर नजर पड़ी तो रूह काम गई। वहाँ मेरा नाम जहरा है। वालदैन ने बड़ी धूमधाम से मेरी शादी अपने दोस्त के खानदान में की थी। ससुराल में मेरे शौहर के सिर्फ 2 भाई ही थे जो बिल्कुल साथ ही अपने अपने घरों में रहते थे। मेरी शादी को अभी 3 माह ही हुए थे कि जेठ का इंतकाल हो गया और सदमे से जेठानी का जहनी तवाजुन बिगड़ गया और वो पागल हो गई। हर किसी को काट खाने को दौड़ती, कोई उसकी ज्यादा तो उसे धक्के देकर बाहर निकाल देती। 1-2 बार तो वो मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में हमारे घर तक आ गई थी और मुझे भी नुकसान पहुंचाना चाहा था। ये सब मैंने अपने शौहर को बताया तो वो बहुत परेशान हुआ और उसका हल उसने ये निकाला कि काम पर जाने से पहले वो बाहर का दरवाज़ा लॉक कर जाता था ताकि पागल जेठानी दोबारा घर तक आकर मुझे कुछ कहे ना। एक दिन मेरा शौहर बाहर से ताला लगाना भूल गया। उसी दिन मेरी देवरानी चली आई कि चलो जेठानी का हाल चाल पूछकर आते हैं। मैं जाना तो नहीं चाह रही थी मगर देवरानी के इसरार पर उसके साथ चली गई। जैसे ही जेठानी ने दरवाज़ा खोला हमें देखकर घबरा गई और फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। हम दोनों उसकी इस हरकत पर चौंक गई कि उसने ऐसा क्यों किया। अभी हम वापस मुड़ने ही वाले थे कि उसने दरवाज़ा खोलकर हमें अंदर आने को कह दिया। इस वक्त वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। हम दोनों ने उसे मुबारकबाद दी कि वो ठीक हो गई है तो एकदम से उसका रवैया बदल गया। वो फिर से पहले जैसी हो गई और हमें धक्के देकर उसने घर से निकाल दिया। मैं बहुत हैरान होते हुए अपने घर आई तो हैरत का एक और झटका लगा। मेरा शौहर पहले से ही घर में मौजूद था। कहने लगा, मैंने मना किया था इस औरत से दूर रहो, तुम फिर भी उससे मिलने चली गई। मैंने पूछा, आपको कैसे पता मैं कहाँ गई थी? मैंने तो आपको भी बताया ही नहीं। वो मेरी बात सुनकर कहने लगा, मैं आज जल्दी घर आ गया था तो तुम्हें जाते हुए देखा था। अगले दिन मैंने उससे कहा कि अब भाभी की तबीयत ठीक है, मुझे लॉक करके ना जाओ, मगर वो ना माना और मुझे फिर लॉक कर गया। उसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। पेट में बुरी तरह दर्द होने लगा। मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी। दरवाज़ा तो वो बाहर से बंद कर गया था और मोबाइल में बैलेंस नहीं था। मैं दर्द से हलकान हो रही थी, इसीलिए छत पर चली आई कि साथ वाली हमसाई को आवाज़ देकर दर्द की गोली मांग लेती हूँ। जैसे ही नज़र जेठानी की छत पर पड़ी तो रूह काम गई। वहाँ मुझे कोई नज़र आया था जो मुझे देखते ही जल्दी से नीचे चला गया। मैं हैरान हुई कि जेठानी तो अकेली रहती है, फिर ये कौन? मेरे पेट में दर्द हो रहा था वरना मैं पता करती कि कौन था वो। मैं नीचे आकर दवाई खाकर लेट गई। मैं मुसलसल सोच रही थी कि ये सब क्या चक्कर है, मुझे मालूम करना चाहिए। रात को मेरा शौहर काम से आया तो मैंने उसे ये सब बताया तो उसने मुझे झड़क दिया कि मैं फजूल में इल्ज़ाम ना लगाऊं, मगर मेरे दिन में शक पैदा हो चुका था। अगले 2-3 दिन मैं छत पर जाती रही कि देखूं तो सही कौन जाता है इस देवा जेठानी के घर, मगर 4 दिन मुसलसल निगरानी के बावजूद मुझे कोई सुराग ना मिला। अब तो मैं भी शायद सोचने पर मजबूर हो जाती कि शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई है। अगर उस दिन मैं अपने कपड़े जेठानी की छत पर पड़े ना देख लेती। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि मेरे कपड़े वहाँ क्या कर रहे हैं। उड़कर तो नहीं जा सकते थे। वो मेरा नया और कीमती सूट था जो मैंने एक बार भी नहीं पहना था और घर में ही गुम हो गया था, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुंचा? अब तो जेठानी पर मेरा शक मजबूत हो गया, लेकिन मसला ये था कि मैं घर से निकल नहीं सकती थी क्योंकि शौहर रोज बंद कर जाता था। एक दिन जब शौहर काम पर जाने लगा तो मैंने चुपके से उसकी जेब से चाबी निकाल ली और दोपहर के वक्त छत से अपनी हमसाई को चाबी दी कि आकर मेरा दरवाज़ा खोले। मैं और वो मिलकर जेठानी के घर चले गए। उसने दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही जेठानी ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला हम दोनों ज़बरदस्ती अंदर चले गए और मेरी रूह काम गई जब मैंने अपने शौहर को वहाँ देखा। वो दोनों घबरा गए और मेरा शौहर कहने लगा, हमने शादी कर ली है। हम शुरू से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर इसकी शादी मेरे बड़े भाई से हो गई और मेरी तुमसे। जब बड़े भाई का इंतकाल हुआ तो मुझे मौका मिल गया कि मैं अपनी पुरानी मोहब्बत को पालूं, इसलिए हमने शादी कर ली। ये पागलपन का ड्रामा करती थी ताकि कोई यहाँ ना आए और मैं तुम्हें इसलिए लॉक कर जाता था ताकि तुम्हें कुछ पता ना चले। बहुत जल्द मैं तुम्हें तलाक देने वाला था। ये सब सुनकर मेरी जान निकल गई थी। अभी तो सिर्फ 1 साल हुआ था मेरी शादी को और इतना बड़ा धोखा मिल गया। मैं रोते हुए अपने घर वापस चली गई और खुला ले ली। इन दोनों का मामला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया और कुछ अरसे बाद पता चला कि इस औरत ने मेरे शौहर को भी छोड़ दिया था और किसी अमीर आदमी के साथ भाग गई। अब वो रोज़ मुझसे माफ़ी मांगने आता था। जिस दिन मेरी दूसरी शादी हुई मैंने उससे माफ़ कर दिया क्योंकि मैं अब अपने दूसरे शौहर के साथ बेइंतहा खुश थी।
اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو. مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.